हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, मेरे लास्ट वीडियो में हमने लैंग्राफ के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि लैंग्राफ के थ्रू हम सिंगल एजेंट या फिर मल्टीपल एजेंट्स अगर बनाने हैं तो लैंग्राफ के थ्रू हम वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे अगला फ्रेमवर्क, नेक्स्ट फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे जो कि है क्रियो एआई। अब लैंग्राफ में क्या होता था कि हमें सारा कुछ ना मैनुअली करना पड़ता था, सारे स्टेप्स हम मैनुअली परफॉर्म करते थे। हमारे पास इस तरह का फ्लो चार्ट हम बनाते थे। यहाँ पे हम ही डिसाइड कर रहे हैं कि डेटा कैसे मूव होगा, कौन सी नोड किस नोड को डेटा देगी, कौन सा एजेंट किस एजेंट को आगे डेटा पास करेगा, है ना। तो सारा स्टेप यहाँ पे मैनुअली हो रहा है और वो हम कर रहे हैं। अगर आप लैंग्राफ को यूज़ कर रहे हो, लैंग्राफ फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हो एजेंटिक एआई ऐप्स के लिए, तो होगा क्या, यहाँ पे आपको कंट्रोल तो सारा मिल रहा है क्योंकि हम ही सारा कुछ मैनुअली सेट कर रहे हैं कि किसके बाद कहाँ पे डेटा जाना चाहिए, कौन सी नोड किसके साथ कनेक्ट होनी चाहिए, राइट। बट यहाँ पे मैनुअल काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कंट्रोल तो है बट मैनुअल काम बहुत बढ़ गया। आज के वीडियो में हम एक और एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, क्रियो एआई। अब क्रियो एआई से क्या होता है ना, क्रियो एआई ये सारी प्लानिंग खुद करता है हमारे लिए, हमें बहुत कम काम करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्रियो एआई हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्रियो एआई होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, एक ना रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेंगे। तो कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैसे काम करती है, तो आप इमेजिन करो एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये कोई प्रोडक्ट बनाती है, लेट्स से एसी बनाती है ये। तो हर कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट का क्या काम है, वो न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करेगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या काम है कि जो एसी है वो मैन्युफैक्चर होने चाहिए। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन डिपार्टमेंट का क्या काम है कि रॉ मटेरियल टाइमली पहुंचे और जब एसी बन जाए वो रिटेलर्स के पास चले जाए। सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है जिसका काम है कि ब्रांड को प्रमोट करना। फिर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, ये एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देखेगा, कंपनी का बजट देखेगा, ऐसा सारा काम करेगा। कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि अगर जो हमारे कस्टमर्स हैं, कंपनी के जो कस्टमर्स हैं, उनको जो प्रोडक्ट है वो इंस्टॉल कैसे करना है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो ट्रबल शूट में हेल्प करेगा। आर&डी डिपार्टमेंट, लेट्स से कोई न्यू मॉडल्स बना रहा है। आईटी डिपार्टमेंट जो कंपनी के जितने भी सिस्टम्स हैं, इंटरनल सिस्टम हैं, उसको पूरा मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट का एक काम है, वो डिपार्टमेंट के कुछ रोल्स हैं, वही रोल्स वो फॉलो करेंगे, है ना। पर ये जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं कलेक्टिवली, इनका क्या काम है, मेन गोल तो इस कंपनी का एक ही है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल है। वो क्या है कि जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हाई क्वालिटी एक अच्छा प्रोडक्ट बने। ठीक है, तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है, बट जो इनका ओवरऑल गोल है वो ये है कि सारे डिपार्टमेंट यही चाहते हैं कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, इसी तरह से क्रियो एआई काम करती है। तो अब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। हम ये सेम एग्जांपल लेंगे। तो आप ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो मेरे पास एक एचआर एजेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए एजेंट है, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन डिपार्टमेंट का एजेंट है, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए एक अलग एजेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का एजेंट है, कस्टमर सपोर्ट एजेंट, आर&डी एजेंट एंड आईटी डिपार्टमेंट एजेंट। एजेंट सिंपली मीन्स जो काम एचआर करता था पहले, यहाँ पे ये काम एचआर डिपार्टमेंट में कौन करते थे, ह्यूमंस करते थे। तो हमारे पास एक पूरा एचआर डिपार्टमेंट था। तो अब वो एचआर डिपार्टमेंट को अगर हटा के हम एक एचआर एजेंट इंट्रोड्यूस कर दें, मतलब कि एक एजेंट होगा, यहाँ पे कोई ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो कोई एक एआई का एजेंट हमने यूज़ कर लिया। वो एजेंट का सिर्फ क्या काम होगा, ये सारा जो एचआर डिपार्टमेंट जो काम करता था वो सारा काम करना कि एम्प्लॉयज़ को हायर करना, इंजीनियर्स को हायर करना, वर्कर्स को हायर करना, ये सारा काम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये एजेंट आ गया जिसका काम सिर्फ क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग का होगा। लॉजिस्टिक्स वाले एजेंट का काम सिर्फ क्या होगा कि रॉ मटेरियल चेक करना, आ गया कि नहीं आया। फिर उसके बाद अगर जब वो मैन्युफैक्चर कर दिया प्रोडक्ट, उसके बाद वो रिटेलर्स के पास गया कि नहीं गया,
तो ये काम हो गया लॉजिस्टिक एजेंट का। सेल्स वाले एजेंट का काम है एड्स को रन करना ताकि वो प्रमोट कर सके ब्रांड को। ठीक है, फाइनेंस एजेंट का काम है कि कंपनी के रेवेन्यू को ट्रैक करना। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट एजेंट का काम है कि कस्टमर्स को हेल्प करना इंस्टॉलेशंस में एंड ट्रबल शूट में। फिर R&D डिपार्टमेंट वाले एजेंट का काम हो गया नए मॉडल्स को डिज़ाइन करना। IT डिपार्टमेंट वाले एजेंट का काम हो गया कंपनी के सॉफ्टवेयर को मैनेज करना। आपने देखा हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीपल एजेंट्स हैं, हर काम के लिए एक डिफरेंट एजेंट है ना। तो ये जो कंपनी में डिपार्टमेंट्स थे वैसे ही हमारे पास मल्टीपल एजेंट्स होते हैं, हर एजेंट का एक स्पेसिफिक काम होता है। एंड नीचे आप देखो मैंने टास्क लिखे हुए हैं। तो क्रू क्या होता है, क्रू AI जो हम बोल रहे हैं उसमें जो क्रू होती है उसको हम क्या बोलते हैं कि बहुत सारे एजेंट, मल्टीपल एजेंट्स, हमारे पास जो भी टास्क हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास ये डिफरेंट टास्क हैं, ये सारे टास्क इनमें से कोई ना कोई एजेंट करेगा। और वो कौन सा एजेंट करेगा, जो एजेंट जिस काम में स्पेशलाइज्ड है वो एजेंट वो काम करेगा। और वो कौन डिसाइड करता है, वो प्रोसेस डिसाइड करता है। ये जो प्रोसेस है इसका क्या काम है, ये डिसाइड करेगा कि हायर इंजीनियर्स या सेल्स पर्सन या फैक्ट्री वर्कर्स कि ये जो टास्क है इन सभी एजेंट्स में से कौन सा एजेंट कर सकता है। फिर ये प्रोसेस वो टास्क उसी एजेंट को असाइन कर देगा। सपोज अब जैसे ये वाला टास्क है रन एड्स, अब प्रोसेस देखेगा कि ये वाला जो टास्क है इनमें से कौन सा एजेंट कर सकता है। तो उसने देखा कि रन एड वाला जो टास्क है वो ये सेल्स एजेंट अच्छे से कर सकता है। तो ये प्रोसेस क्या करेगा, ये वाला टास्क किसको दे देगा, रन एजेंट को दे देगा। फिर सेम उसी तरह से डिज़ाइन न्यू मॉडल, लेट्स से ये वाला टास्क है, तो ये वाला टास्क अब प्रोसेस देखेगा कि ये जो टास्क है ये कौन कर सकता है। तो उसने देखा कि ये R&D डिपार्टमेंट कर सकता है तो ये इसको टास्क दे देगा। ठीक है, तो इस सब को बोलते हैं क्रू। क्रू मतलब लिस्ट होगी आपके पास डिफरेंट टास्क की, आपके पास डिफरेंट एजेंट होंगे, हर एजेंट कुछ ना कुछ काम करेगा और कौन से एजेंट को कौन सा टास्क मिलेगा ये प्रोसेस डिसाइड करता है। तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो आप ये वाली इमेज देखो। तो गाइज जब हमने लैंगचेन पढ़ा था या लैंग्राफ पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था जब हम एजेंट्स बनाते थे तो हर एजेंट कोई ना कोई टूल यूज़ करता था, है ना। तो यहाँ पे भी आप देखो ये जो HR एजेंट हैं, हर एजेंट के पास ना कुछ टूल्स हैं, इसके पास भी टूल्स हैं। हर एजेंट को कुछ ना कुछ टूल्स चाहिए होंगे टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और ये सेम वही टूल्स हैं, वैसे ही टूल्स हैं जैसे हमने लैंगचेन एंड लैंग्राफ में पढ़े हैं। टूल्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल फंक्शंस होते हैं। एंड हमें टूल्स क्यों चाहिए, क्योंकि जो हम LLM यूज़ करते हैं वो LLM सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं जिस डेटा सेट पे वो ट्रेन हो रखे हैं। अगर आप उनको पूछोगे कि लास्ट 1 वीक की कोई डिटेल आपको चाहिए, वो पूछोगे तो LLM नहीं दे पाएगा। आप पूछो लास्ट वीक में ट्रेंडिंग मूवीज़ कौन सी थी तो LLM नहीं दे पाएगा। उसके लिए आप एक्सटर्नल टूल यूज़ करोगे, वेब सर्च टूल यूज़ कर सकते हो। वेब सर्च टूल वेबसाइट पे सर्च करेगा, आपको लास्ट वीक में ट्रेंडिंग मूवीज़ का नाम दे देगा। ठीक है, तो क्रू के अंदर भी जितने एजेंट्स आपके होंगे हर एजेंट के पास कुछ टूल्स होंगे। वो सिंगल टूल भी यूज़ कर सकता है, वो मल्टीपल टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये तो आपको पता चल ही गया ये क्या है, टास्क हैं। ये क्या हो गए, यहाँ पे सारे एजेंट्स हो गए, हर एजेंट टूल्स यूज़ करेंगे। एंड ये हो गया प्रोसेस। तो गाइज ये ना 4 मेन की पॉइंट्स हैं क्रू के अंदर। अब हम ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करेंगे कि एजेंट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, टूल्स क्या होते हैं, टास्क क्या होते हैं। बट उससे पहले ना हम थोड़े से एग्जांपल्स और देख लेते हैं कि क्रू AI किस तरह की एप्लीकेशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल तो देख लो, ये ट्रिप एडवाइज़र ऐप का। तो सपोज करो आपके पास कोई AI पावर्ड ट्रिप एडवाइज़र सिस्टम है। अब सपोज मैं इस सिस्टम को बोलती हूँ कि मुझे इंडिया टू रोम का ट्रिप प्लान करना है, वो नेक्स्ट मंथ में प्लान करना है। एंड मेरे को साइट सीइंग पसंद है एंड आई लव टू ईट। ठीक है, तो मैंने उसको ये जो डिटेल है दे दी। तो ये है ट्रिप प्लानर एजेंट। इसने ना आगे ये वाले एजेंट्स रखे हुए हैं। ठीक है, ये 4 एजेंट्स रखे हुए हैं इसने आगे। तो फ्लाइट बुकिंग एजेंट का काम क्या है
कि जो हमने बजट दिया है और जो हमने डेट्स दी हैं उसके हिसाब से फ़्लाइट्स बुक करके हमें देगा, ठीक है, या उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। फिर होटल रिकमेंडेशन एजेंट का काम क्या है कि ये हमारे बजट के अकॉर्डिंगली और जो हमने बाकी रिक्वायरमेंट्स बताई होंगी उसके हिसाब से हमें होटल्स की रिकमेंडेशन देगा। साइट सीइंग प्लानर एजेंट यहाँ पे क्या करेगा, मेरे को लिस्ट प्रोवाइड कर देगा टूरिस्ट अट्रैक्शंस की जहाँ पे हम जा सकते हैं। फूड एडवाइज़र एजेंट हमें अच्छे अच्छे फूड ऑप्शंस दे सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या फूड्स के अच्छी रिकमेंडेशंस दे देगा। तो ये जो 4 डिफरेंट एजेंट्स हैं, ये मल्टीपल जो एजेंट्स हैं, ट्रिप प्लानर एजेंट ने ये 4 एजेंट्स को आगे टास्क दिया था, इन सब से उसने टास्क करवाया और ट्रिप प्लानर एजेंट ने हमें ये सारे रिजल्ट्स जो ऊपर से उसको मिले थे सारे एजेंट से इकट्ठे करे और हमें फाइनल उसने ये बना के आउटपुट दे दी। तो अब ये जो ट्रिप प्लानर एजेंट था इसने हमें बेस्ट फ्लाइट्स एंड होटल्स की लिस्ट दे दी, इसने हमें टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस दे दिए, इसने हमें लोकल फूड रिकमेंडेशंस दे दी, इसने हमें डेली का स्केड्यूल भी दे दिया। तो गाइज यहाँ पे उसने देखो ये काम विद इन सेकेंड्स या मिनट्स में कर दिया, जो काम अगर हम मैनुअली करते तो हमें बहुत टाइम लगता ये सारी चीज़ों की लिस्ट बनाने में। तो इस तरह की एप्लीकेशन में आप क्रू एआई यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज़ करो चैटबॉट की बात करते हैं, एआई चैटबॉट, किसी भी ई कॉमर्स के लिए बात कर लो। तो हम ना डिफरेंट एजेंट्स बना सकते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास 3 एजेंट्स हैं। एक एजेंट ये जो है ये सिर्फ टेक सपोर्ट एजेंट है, मतलब टेक्निकल क्वेरीज को आंसर करेगा। अगर किसी को सेल्स रिलेटेड इश्यू है तो सेल्स एजेंट काम करेगा। अगर एफएक्यू एजेंट एफएक्यूज के ऊपर आंसर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी काम डिवाइड हो गया, सिंगल एजेंट नहीं कर रहा, मल्टीपल एजेंट्स हैं और हर एजेंट अपने काम में एक्सपर्ट है। और जब कोई एजेंट अपने काम में एक्सपर्ट है तो ऑब्वियसली वो अच्छे से रिप्लाई करेगा और करेक्ट आंसर देगा। आपका जो एआई सिस्टम है वो ज़्यादा रिलायबल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके पास हर चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन है या स्पेशलाइज्ड टीम मेंबर है या स्पेशलाइज्ड एजेंट है, राइट। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज आपको न्यूज़ समराइजेशन ऐप बनानी है, उसमें आपके पास ये 3 एजेंट हैं। फर्स्ट एजेंट का काम क्या है, इंटरनेट से न्यूज़ सर्च करके लाना। सेकंड एजेंट का काम है उसको समराइज करना, उसके मेन की पॉइंट्स निकालना। थर्ड एजेंट का काम है कि फाइनली वो न्यूज़ को समराइज करके एक पोस्ट बना के दे दिया आपको, या एक आर्टिकल बना के दे दिया, या एक ब्लॉग पोस्ट बना के दे दी, उस तरह से आउटपुट दे दी। तो इस तरह में भी, इस तरह के एप्लीकेशंस में भी आप क्रू एआई यूज़ कर सकते हो, है ना। तो मतलब कभी भी आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है जो कि कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस हैं तो आप मल्टीपल एजेंट्स बना सकते हो। मल्टीपल एजेंट्स बनाने का फ़ायदा यही होता है कि हर एजेंट एक स्पेसिफिक काम करेगा जिसमें जो एक्सपर्ट है, और फिर हम वो मल्टीपल एजेंट्स को यूज़ करके कोई एक अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, मैंने आपको बोला था कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्रू एआई में। मैंने आपको बोला था ना, एजेंट, टूल्स, टास्क एंड प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड गाइज ये जो डायग्राम है ये आपको वहाँ पे दिखेगा, जो क्रू एआई की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उन्होंने इस तरह का वहाँ पे पिक्चर दिखाई हुई है क्रू एआई को एक्सप्लेन करते हुए। तो मैंने आपको बता ही दिया, एआई एजेंट्स, हमारे पास मल्टीपल एआई एजेंट्स होंगे, हर एजेंट के पास टूल्स होंगे, फिर हमारे पास बहुत सारे टास्क होंगे। ये प्रोसेस डिसाइड करता है कौन सा टास्क किस एजेंट को मिलेगा, और इस सारे को हम बोलते हैं क्रू। हमारा वाला एग्जाम्पल देख लें, ये देखो हमारा एग्जाम्पल ये था। तो प्रोसेस डिसाइड करेगा कि ये वाला टास्क किसको मिलना चाहिए, ये वाला टास्क किसको मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस डिसाइड करेगा, और उसके बाद सीक्वेंस भी ये डिसाइड करता है कि पहले कौन सा काम होना चाहिए। अब इतने सारे टास्क दिए हुए हैं, बट कौन सा टास्क पहले होना चाहिए, कौन सा टास्क सेकंड नंबर पे होना चाहिए, कौन सा टास्क किस एजेंट को मिलना चाहिए, और हर एजेंट के पास टूल्स हैं उसको करने के लिए। तो ये होता है क्रू। तो हमने क्या क्या अब डिस्कस करना है, मैंने आपको क्या बोला है, क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमने क्या करना है, टास्क क्या होता है वो अंडरस्टैंड करना है, एंड फोर्थ चीज़ हमने क्या अंडरस्टैंड करनी है, प्रोसेस। तो अब हम ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं वन बाय वन। तो स्टार्ट करेंगे हम एजेंट से। तो गाइज एजेंट क्या होते हैं, एजेंट को आप ऐसे समझो कि किसी कंपनी में जैसे कोई टीम मेंबर होता है ना, वो होता है एजेंट। और हर
एजेंट का एक स्पेसिफिक काम होता है। तो जैसे ये वाला एजेंट है, ये फ्लाइट बुकिंग एजेंट है, तो ये सिर्फ क्या काम करेगा, फ्लाइट्स ही बुक करेगा। ये साइट सीइंग एजेंट है तो ये वही काम करेगा। फूड एडवाइजर एजेंट सिर्फ वही काम करेगा। होटल रिकमेंडेशन वाला एजेंट सिर्फ होटल्स रिकमेंडेशन ही करेगा। एजेंट मतलब एक टीम मेंबर जिसका कोई स्पेसिफिक काम है, जिसका कोई रोल है और उसको वो काम करना और उस काम में वो एक्सपर्ट है। तब भी हम क्रू एआई में एजेंट्स बनाएंगे ना, आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। हर एजेंट का एक नाम होगा, जैसे कि सेल्स एजेंट या फिर टेक सपोर्ट एजेंट। हर एजेंट का रोल होगा, रोल मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फिर उसके बाद हर एजेंट का एक गोल होगा, गोल मतलब कि उसका एम क्या है, वो क्या मतलब व्हाट दैट एजेंट इज ट्राइंग टू अचीव, ठीक है, वो उसका गोल हो जाएगा। बैक स्टोरी मतलब उसको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा पुराना, ठीक है। मॉडल यहाँ पे उसने यूज करना है, मॉडल कौन सा है, एलएलएम यूज करना चाहता है। फिर टूल्स, मैंने बोला था ना हर एजेंट कुछ ना कुछ टूल्स यूज करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था हर एजेंट कोई ना कोई टूल यूज करेंगे। तो जब आप एजेंट डिफाइन करते हो तो उसको आप टूल्स भी प्रोवाइड करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी जब भी आप क्रू एआई में एजेंट बनाओगे। तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सपोज करो हम ये एग्जाम्पल की बात करते हैं, न्यूज़ समराइजेशन ऐप है, हम ये बनाना चाहते हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट एजेंट ये है जिसका नाम क्या है, न्यूज़ स्क्रैपर एजेंट। रोल वेब क्रॉलर, टास्क फेच द लेटेस्ट न्यूज़। रिमेंबर मैंने यहाँ पे क्या बताया था, हर एजेंट को नाम, रोल, गोल, बैक स्टोरी, मॉडल एंड टूल्स ये दोगे आप। तो देखो मैंने कोडिंग में यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप इस चीज़ को हम जब कोड करेंगे ना तो हम इस तरह से लिखेंगे। देखो मैंने न्यूज़ स्क्रैपर एजेंट बना रही हूँ, उसको नेम दे रहे हैं न्यूज़ स्क्रैपर। उसका रोल क्या है, वेब क्रॉलर, क्योंकि वो वेब को क्रॉल करके आउटपुट निकालेगा ना। गोल क्या है उसका, फेच द लेटेस्ट एआई रिलेटेड न्यूज़ फ्रॉम द इंटरनेट। बैक स्टोरी बताओ उसको, ठीक है। उसके बाद एलएलएम कौन सा यूज़ करना है, GPT-4 बोल रही हूँ, आप कोई भी एलएलएम यूज़ कर सकते हो। टूल्स मैं दे रही हूँ यहाँ पे उसको न्यूज़ स्क्रैपर टूल। तो ये न्यूज़ स्क्रैपर टूल यूज़ करके वो इंटरनेट से न्यूज़ को स्क्रैप करेगा। एंड ये हमारा एलएलएम हो गया। देख रहे हो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हमने दी हैं। तो कभी भी आप कोई एजेंट बनाएंगे आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा कौन से एजेंट की मैंने डिटेल बताई आपको, इस वाले एजेंट की। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ये एजेंट को हमने कैसे बनाया। इस एजेंट का क्या नाम है, समराइजर एजेंट। अब हुआ क्या, सबसे पहले हमारे पास ये वाला एजेंट था, इसने ये न्यूज़ स्क्रैपर टूल यूज़ करके इंटरनेट से न्यूज़ निकाली। अब ये एजेंट वो जो उसको इंफॉर्मेशन मिली उसने आगे पास ऑन कर दी अगले वाले एजेंट को। अब ये वाला एजेंट का क्या नाम है, समराइजर एजेंट। इसका रोल क्या है, ये कंटेंट एनालिस्ट का काम कर रहा है। टास्क क्या करना है इसको एक्सट्रैक्ट करने हैं की इनसाइट्स फ्रॉम द न्यूज़। कौन सी न्यूज़ से, जो न्यूज़ इसको पुराने वाले पिछले वाले एजेंट ने दी। कौन से एजेंट ने, न्यूज़ स्क्रैपर एजेंट ने दी। तो हमने यहाँ पे इस वाले एजेंट बना दिया, इस तरह से आपने ये सेकंड एजेंट बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं कोई टूल नहीं यूज़ कर रही, मैंने सिर्फ एलएलएम यूज़ किया है। वो क्यों, क्योंकि सिर्फ हमें यहाँ पे क्या काम करना है, हमें की इनसाइट्स निकालने हैं, तो वो तो एलएलएम कर लेगा, हम कोई एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। जब इसने अब की इनसाइट्स निकाल दिए, वो की इनसाइट्स अब इसने इसको पास ऑन कर दिए जो नेक्स्ट एजेंट है। इस एजेंट का क्या नाम है, राइटर एजेंट। ये क्या, इसका रोल क्या है, ये रिपोर्ट जनरेटर है, ये रिपोर्ट बनाएगा। टास्क क्या करना है इसको जनरेट करनी है समरी। अब ये देखो मैंने यहाँ पे इसका कोड लिखा हुआ है इस वाले एजेंट का। तो यहाँ पे क्या है, देखो नेम राइटर, रोल ये है, गोल ये है, बैक स्टोरी एंड एलएलएम। यहाँ पे भी मैं कोई टूल नहीं यूज़ कर रही क्योंकि यहाँ पे टूल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, एलएलएम ही जनरेट कर देगा स्ट्रक्चर, है ना। तो अब हुआ क्या, मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि एजेंट्स कैसे काम करते हैं। हर एजेंट बाकी सारे एजेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब हर एजेंट जिसको दूसरे एजेंट को इंफॉर्मेशन पास कर सकता है। अगर इस एजेंट को किसी दूसरे एजेंट से कुछ काम चाहिए तो वो उसको काम भी आगे दे सकता है, ठीक है। तो एजेंट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड जब भी आपको एजेंट बनाना है तो आपको इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ये आपको याद रखना है। तो ये होते हैं एजेंट्स।
अब हम बात करते हैं टूल्स की। अब गाइस ये सेम वैसे टूल्स हैं जैसे लैंगचेन या लैंग्राफ में हम यूज़ करते आए हैं। दो तरह के टूल्स होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन टूल्स, मतलब जो ऑलरेडी बने हुए हैं, हम सिर्फ उनको इंपोर्ट करते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये डकडकगो सर्च टूल है, मेरे को अगर इस टूल को यूज़ करना है तो मैं ऐसे इंस्टॉल करूँगी, ऐसे इंपोर्ट करूँगी और ये लाइन लिख के इसको यूज़ कर लूँगी। ये टूल क्या करता है? वेब सर्च परफॉर्म करता है। ये तो हो गया जो बिल्ट इन टूल है उनको यूज़ करना है। आप खुद के टूल्स भी बना सकते हो, यानी कि कस्टम टूल्स बना सकते हो। वो कैसे बना सकते हो? टूल सिर्फ क्या होते हैं, जैसे पाइथन में फंक्शंस है ना, पाइथन के फंक्शंस को ही टूल्स कहते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन बना के बताया है, ऐड फंक्शन, जो कि 2 नंबर्स को ऐड करता है। मैंने एक और फंक्शन बना के बताया मल्टीप्लाई, जहाँ पे जो 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये फर्स्ट टूल है, ये सेकंड टूल है। इस तरह से आप खुद के टूल्स बना सकते हो। गाइज हमें खुद के टूल्स क्यों चाहिए? कस्टम टूल्स कब चाहिए होते हैं? तो सपोज करो आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसके लिए पहले का बिल्ट इन टूल नहीं बना हुआ, तो आप खुद का पाइथन का फंक्शन बनाओगे और उसको एज अ टूल यूज़ कर लोगे। तो ये टूल्स होते हैं। और टूल्स मैंने क्या बताया है, हम किसके साथ यूज़ करेंगे? हर एजेंट कोई ना कोई टूल यूज़ करेगा उसके काम के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है टास्क की। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमें एजेंट अंडरस्टैंड हो गए, हमें टूल्स अंडरस्टैंड हो गए। अब हम ये वाला पार्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, टास्क। अब टास्क क्या होते हैं? तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, टास्क मतलब कुछ जॉब्स हैं, काम हैं। अब वो काम कौन से एजेंट को दिया जाए, है ना, यही इंपॉर्टेंट है ना। टास्क सिंपली मतलब डिफरेंट जॉब्स हैं और कोई ऐसा काम है जो हमने असाइन करना है किसी ना किसी एजेंट को। हमारे पास ऊपर ये एजेंट्स हैं, ये हमारे पास बहुत सारे काम हैं, हर टास्क के लिए कोई ना कोई एजेंट असाइन होगा। तो हम टास्क को कैसे लिखते हैं? सेम एग्जाम्पल देखेंगे, यही वाला न्यूज़ वाला जो हम देख रहे थे। अब देखो टास्क, पहला टास्क क्या है? फेच न्यूज़। अगर हम न्यूज़ समराइजेशन ऐप की बात करें, न्यूज़ की समरी कैसे बनाओगे? सबसे पहले इंटरनेट से न्यूज़ लोगे तभी उसके ऊपर आगे काम करोगे। तो टास्क हो गया पहला फेच न्यूज़, ये टास्क है। जब भी आपको टास्क डिफाइन करना है ना, आपको साथ में ये ज़रूर बताना है कि वो टास्क कौन से एजेंट को असाइन हो और गोल क्या है। अब जैसे फेच न्यूज़ टास्क न्यूज़ स्क्रैपर एजेंट को असाइन किया एंड गोल क्या है? रिट्रीव द लेटेस्ट न्यूज़। सेम अगला टास्क क्या है? समराइज करो की पॉइंट्स को। अब ये काम है अगला। अब इस काम के लिए हमने ये वाले एजेंट को, ये वाला टास्क इस एजेंट को असाइन करा एंड गोल क्या है? एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। सेम उसी तरह से थर्ड टास्क क्या है? थर्ड, राइट द फाइनल रिपोर्ट। ये टास्क अब किसको असाइन करा हमने? राइटर एजेंट को असाइन करा। गोल क्या है? क्रिएट अ वेल स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल। मतलब जब भी आप टास्क बनाओगे, टास्क में आपको ये मेंशन करनी है 2 चीज़ें। ठीक है, इसको देखते हैं, स्क्रॉल करो, यहाँ पे देखो। तो गाइस ये पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एजेंट बना रहे हैं। ये पहला एजेंट है, सेकंड एजेंट है, थर्ड एजेंट है। ये वाला एजेंट कौन सा है? न्यूज़ स्क्रैपर एजेंट। ये वाला समराइजर एजेंट एंड ये राइटर एजेंट। एंड ये मैंने आपको बताया जब भी एजेंट बनाते हैं तो ये चीज़ें देनी है। इस साइड देखो टास्क। अब हमारा फर्स्ट टास्क क्या है? हमारा फर्स्ट टास्क है ये फेच AI न्यूज़ फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज। तो देखो यहाँ पे एजेंट डिफाइन कर रहे हैं हम। कौन से एजेंट को दे रहे हैं ये टास्क? न्यूज़ स्क्रैपर एजेंट को दे रहे हैं। देख रहे हो ना, 2 चीज़ें दी हमने, डिस्क्रिप्शन एंड एजेंट। फिर नेक्स्ट टास्क है समराइजेशन टास्क। इसकी डिस्क्रिप्शन दी, फिर ये कौन से एजेंट को काम असाइन कर रहे हैं हम? ये समराइजर एजेंट को काम असाइन कर रहे हैं। थर्ड टास्क है हमारा राइटिंग टास्क। ये किस एजेंट को असाइन कर रहे हैं? राइटर एजेंट को असाइन कर रहे हैं। तो देखो टास्क लिखना भी कितना ईजी है। टास्क लिखो, डिस्क्रिप्शन दो, कौन से एजेंट को जो काम देना है वो उस एजेंट का नाम लिखो। इस तरह से टास्क डिफाइन होते हैं। तो टास्क भी क्लियर हो गया। अब अगली बात आती है प्रोसेस की। प्रोसेस कौन सा? रिमेंबर, ये प्रोसेस जो सेंटर में ये बताएगा कि किस सीक्वेंस में काम होना चाहिए, है ना, कि मतलब ये वाला जो टास्क है कौन से एजेंट को मिले और इसका सीक्वेंस क्या हो। इस तरह से सारे टास्क के लिए तो ये अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस बेसिकली वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम है। ये वर्क फ्लो मैनेजमेंट कि काम कैसे होएगा,
जितने भी एजेंट हैं, जितने भी टास्क हैं, वो कैसे कलेक्टिवली काम करेंगे आउटपुट के लिए। तो देखो यहाँ पे टास्क, सबसे पहला टास्क था फेच न्यूज़, इसने न्यूज़ स्क्रैपर एजेंट को दे दिया। प्रोसेस टाइप स्टेप 1, प्रोसेस टाइप स्टेप 1 मतलब प्रोसेस ने डिसाइड किया कि ये वाला स्टेप सबसे पहले चलना चाहिए, मतलब सबसे पहले ये वाला टास्क परफॉर्म होना चाहिए इस वाले एजेंट को यूज़ करके। फिर प्रोसेस ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टास्क समराइज की पॉइंट होना चाहिए, जिसके लिए ये वाला एजेंट यूज़ होगा एंड ये स्टेप 2 होगा, मतलब इस वाले स्टेप के बाद ये वाला स्टेप चलना चाहिए। फिर उसने डिसाइड करा कि ये वाला टास्क है, ये वाला टास्क राइटर एजेंट को साइन होना चाहिए और ये 3rd नंबर पे चलना चाहिए। तो देख रहे हो सीक्वेंस में इसने सीक्वेंस डिसाइड करा कि कौन सा टास्क पहले हो, कौन सा टास्क 2nd नंबर पे हो और कौन सा टास्क 3rd नंबर पे हो। तो अगर हम अपना सेम वाला एग्जाम्पल देखें, न्यूज़ समराइजेशन वाला, तो ये 3 एजेंट थे। प्रोसेस ने डिसाइड करा ये वाला टास्क सबसे पहले नंबर पे चलना चाहिए और ये वाला एजेंट इसको सॉल्व करेगा। फिर इस प्रोसेस ने डिसाइड करा कि 2nd नंबर का वाला टास्क ये है एंड ये इस एजेंट को मिलना चाहिए। फिर ये वाला 3rd नंबर वाला टास्क है और ये इस एजेंट को मिलना चाहिए काम, ठीक है। तो ये प्रोसेस ने डिसाइड करा। अब गाइज यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि ये जो टास्क हुआ, अब एक एजेंट काम खत्म करके फिर दूसरा एजेंट काम करेगा या फिर तीसरा एजेंट काम करेगा या ये एजेंट इकट्ठे ही काम कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस में ना ये ऑप्शन होती है, या तो आप काम सीक्वेंशियल मैनर में कर लो, मतलब एक एजेंट काम करेगा, फिर 2nd एजेंट काम करेगा, फिर 3rd एजेंट काम करेगा, या फिर आप पैरेलली काम कर लो। वो चीज़ अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने यही डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे मैं यही बता रही हूँ। या तो आप काम सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन में कर लोगे, मतलब पहले एक काम, फिर उसके बाद दूसरा काम, फिर उसके बाद तीसरा काम, मतलब पहले न्यूज़ फैच हो, फिर समराइज हो, फिर रिपोर्ट लिखी जाए, ओके। या फिर हम पैरेलल एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। पैरेलल का मतलब टास्क 1 और 2 मैंने इकट्ठा करा, फिर टास्क 3 करा, मतलब मैं न्यूज़ को फैच एंड समराइज इकट्ठा कर रही हूँ, एक टाइम पे कर रही हूँ, पैरेलली कर रही हूँ, फिर उसकी रिपोर्ट लिख रही हूँ। तो हम प्रोसेस 2 तरह से कर सकते हैं, या आप स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन कर सकते हो या आप पैरेलल एग्जीक्यूशन कर सकते हो। तो गाइज ये होता है क्रू, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास मल्टीपल एजेंट्स होते हैं क्रू में। हर एजेंट मल्टीपल टूल्स यूज़ कर सकते हैं, हर एजेंट एक दूसरे से बात कर सकता है, हर एजेंट एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेज सकता है, हर एजेंट एक दूसरे को टास्क भी असाइन कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ टास्क होती है। ये प्रोसेस जो होता है, ये वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसका काम होता है डिसाइड करना कौन सा काम कौन सा एजेंट करेगा और कौन से नंबर पे कौन सा काम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्रू बोलते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। आज हम ना एक सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम ये एक ना ऐप बनाएंगे जो ब्लॉग पोस्ट बनाए, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंटरनेट से एक एजेंट बनाएंगे जो इंटरनेट से डेटा सर्च करेगा, फिर नेक्स्ट वाला एजेंट वो जो इंटरनेट से डेटा सर्च किया है ना उसके बेसिस पे एक हमें ब्लॉग पोस्ट बना के दे। तो आज हम ये सिंपल एग्जांपल करके देखते हैं। तो गाइज आज का कोड हम गूगल कोलैब नोटबुक पे देखेंगे। तो आप सबसे पहले एडिट पे जाइए, नोटबुक सेटिंग्स पे जाइए, यहाँ से GPU सेलेक्ट करेंगे एंड GPU को जब सेलेक्ट कर लोगे तो सेव पे क्लिक कर देना। तो ये फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद हम वो सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल करेंगे जो हमें आज का कोड रन करने के लिए चाहिए। तो ये वो सारे मॉड्यूल हैं। देखो हम क्रू AI टूल, LangChain कम्युनिटी एंड LangChain OpenAI ये सब इंस्टॉल कर रहे हैं। रन कर दो, सारी रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल हो गई हैं। इस अगले सेल पे अब हम टूल्स डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, मैंने क्या बोला था, एजेंट्स टूल यूज़ करते हैं। तो एजेंट बनाने से पहले हम टूल डिफाइन करेंगे और हमें आज के ट्यूटोरियल के लिए कौन सा टूल चाहिए, वेब सर्च टूल चाहिए। क्यों? क्योंकि हम क्या बनाना चाहते हैं, हम इंटरनेट से डेटा सर्च करके उसके ऊपर एक ब्लॉग पोस्ट बनाना चाहते हैं। तो वेब सर्च टूल हमने यूज़ करना है। तो उसके लिए आप ये लिख सकते हो, देखो क्रू AI में ना वेबसाइट सर्च टूल है, ये बिल्ट इन टूल है, हम वो यूज़ कर रहे हैं। एंड इस तरह से आप टूल को इंपोर्ट करोगे, फिर इस तरह से आप टूल को इनिशियलाइज करोगे। इसको रन कर दो। ओके, सो वी गॉट दिस एरर। तो अच्छा गाइज, हमें ना पहले LLM भी लेना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था ना, हमें LLM भी चाहिए होता है। तो इस सेल के बाद हम LLM भी ऐड कर लेते हैं। तो जो LLM हम यूज़ कर रहे हैं वो मैं कर रही हूँ
GPT-4o मिनी एंड ये API की यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी इस मॉडल को यूज़ करने के लिए। सबसे पहले आप चैट OpenAI को इंपोर्ट करते हो, यहाँ पे अपनी API की लिखोगे। एंड गाइज अगर आप कोई और मॉडल यूज़ करना चाहते हो, LLM यूज़ करना चाहते हो, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और ये जो API की है ये आपको अपनी API की लिखनी होती है, तो API की लिखो। इस तरह से मैंने LLM वेरिएबल में GPT-4o मिनी LLM ले लिया, इसको रन कर देते हैं। नेक्स्ट टास्क है, अभी हम इस सेल को रन करते हैं जहाँ पे हमने वेब सर्च टूल इंपोर्ट कर रहे थे। तो अब ये वेब सर्च टूल भी इंपोर्ट हो गया। अब हमारे पास LLM भी है, टूल भी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एजेंट बनाना। हमें कितने एजेंट चाहिए? 2 एजेंट चाहिए। फर्स्ट एजेंट क्या करेगा? इंटरनेट से सर्च करेगा। सेकंड एजेंट क्या करेगा? ब्लॉग पोस्ट लिखेगा। तो नेक्स्ट सेल में जाते हैं, तो ये मैंने एजेंट बनाया, ये फर्स्ट एजेंट है। सबसे पहले आपको एजेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा क्रू AI से। उसके बाद मैंने रिसर्चर नाम का एजेंट बना रही हूँ। इस एजेंट को यहाँ पे ऐसे कॉल करोगे, देखो रोल, गोल, बैक स्टोरी, टूल्स, वर्बोस, ट्रू दे रहे हैं ना वो सारी चीज़ें नेम्स यहाँ पे। रोल क्या है इसका? ये मार्केट रिसर्च एनालिस्ट है। गोल क्या है? अप टू डेट मार्केट एनालिसिस देना AI इंडस्ट्री पे। जो मैं ब्लॉग पोस्ट बनाना चाहती हूँ उसमें मैं AI इंडस्ट्री के ऊपर अप टू डेट मार्केट रिसर्च करके फिर बनाना चाहती हूँ ब्लॉग पोस्ट। उसके बाद बैक स्टोरी दे दो। टूल्स ये कौन से यूज़ करेगा? देखो मैंने बोला था ना हम टूल्स यूज़ करेंगे, तो वेब सर्च टूल यूज़ करके ये वाली इंफॉर्मेशन निकालेगा ये। वर्बोस ट्रू का मतलब प्रोसेस जो भी होगा वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो इस तरह से आप एजेंट बनाते हो। ये मेरे पास हो गया रिसर्चर एजेंट, रन हो गया। अब हम सेकंड एजेंट बनाएंगे जो ब्लॉग पोस्ट लिखेगा, यहाँ से डेटा लेगा और फिर उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखेगा। तो हम नेक्स्ट सेल में जाते हैं। यहाँ पे ये देखो मेरा नेक्स्ट एजेंट है जिसका नाम है राइटर। रोल क्या है इसका? कंटेंट राइटर। गोल क्या है? ये क्राफ्ट करेगा एंगेजिंग ब्लॉग पोस्ट अबाउट AI इंडस्ट्री। बैक स्टोरी दे दो। इसमें देखो कोई टूल नहीं यूज़ हो रहा क्योंकि ये वाला काम LLM ही कर सकता है। LLM ही कंटेंट राइट करके दे देगा। अगर आप उसको कुछ मल्टीपल लाइंस दोगे, डेटा सर्च करके अगर आप उसको फीड करोगे तो वो उसके ऊपर खुद से ही ब्लॉग पोस्ट बना देगा। तो इसके लिए कोई टूल की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये टूल्स ब्लैंक है। वर्बोस ट्रू अगेन स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा जो भी प्रोसेस चल रहा है। तो ये हमारा राइटर एजेंट हो गया। तो हमारे पास कितने एजेंट हैं? 2 एजेंट हैं, रिसर्चर एजेंट एंड राइटर एजेंट। रिसर्चर एजेंट रिसर्च करेगा, राइटर एजेंट ब्लॉग पोस्ट को लिखेगा। अब हमने एजेंट तो बना दिए, अब हमें टास्क भी बनाने पड़ेंगे। रिमेंबर हमें क्या करना पड़ता है? तो देखो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, हमें 2 चीज़ें बनानी पड़ती हैं। ये वाला काम हमने कर लिया, एजेंट्स बना लिए। अब हमें टास्क भी बनाने पड़ेंगे, टास्क भी डिफाइन करने पड़ेंगे, तभी प्रोसेस उनको देख सकता है कि कौन सा टास्क किस एजेंट को देना है। तो अब हम टास्क बनाते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट सेल पे जाते हैं। ये लिखो मैंने क्या किया, इंपोर्ट करा टास्क को क्रू AI से। रिसर्च वेरिएबल के अंदर मैं फर्स्ट टास्क बना रही हूँ जिसका नाम होगा रिसर्च। टास्क डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बताया था ना उसकी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी और कौन से एजेंट को वो टास्क मिलना चाहिए वो डिफाइन करते हैं। तो रिसर्च का जो टास्क है वो कौन से एजेंट को हम दे रहे हैं? रिसर्चर एजेंट को, ये वाले एजेंट को, रिसर्चर एजेंट को। रिसर्चर एजेंट वेब सर्च टूल करके रिसर्च करेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दे दो और उसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट का फॉर्मेट क्या है। तो ये हमारा फर्स्ट टास्क हो गया। अब सेकंड टास्क हमने देना है, ये हमारा सेकंड टास्क हो गया। सेकंड टास्क हम राइट में वेरिएबल में लिख रहे हैं। ये वाला टास्क हम कौन से एजेंट को दे रहे हैं? राइटर एजेंट को दे रहे हैं। और हम क्या बोल रहे हैं कि राइटर एजेंट जब ब्लॉग लिख लेगा उसके बाद ब्लॉग पोस्ट फोल्डर है हमारे पास, उसके अंदर वो ब्लॉग को सेव कर दे इस फाइल के नाम से। मतलब जब हम क्रू को रन कर देंगे, रिसर्चर रिसर्च कर लेगा, राइटर एजेंट राइट कर देगा, फाइनली आप जो आउटपुट है ना, जो ब्लॉग पोस्ट है, वो इस फाइल में देख सकते हो जो कि ब्लॉग पोस्ट फोल्डर के अंदर होगी। तो इसको भी रन कर देते हैं। अब हमारे पास टास्क भी आ गए, एजेंट भी आ गए। अब हमें क्रू बनाना है और उसको रन करना है। उसके लिए आप लिखेंगे, ये देखो क्रू को इंपोर्ट करा। ये कहाँ से ले रहे हैं क्रू? हम, आपको याद है यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया था क्रू AI से क्रू, तो हमने वो लिया। देखो इसको लिस्ट ऑफ एजेंट्स प्रोवाइड कर दी। हमारे पास 2 एजेंट थे,
लिस्ट ऑफ टास्क प्रोवाइड कर दो, रिसर्च टास्क था, राइट टास्क था, वर्ब वाज ट्रू मतलब स्क्रीन पे दिखे, प्लानिंग ट्रू मतलब प्लानिंग करके काम करे, क्रू डॉट किक ऑफ का मतलब इससे ये चलेगा। तो अब हम इसको रन कर ले। जब हमने इसको रन कराना, अब क्रू चल रहा है, मतलब वो प्रोसेस डिसाइड कर रहा है कौन सा एजेंट सबसे पहले कौन सा काम करे, फिर कौन सा सेकंड काम हो, इस तरह से वो काम करेगा और फाइनल हमें आउटपुट देगा। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट एजेंट चला, उसका टास्क क्या है यहाँ पे पढ़ सकते हो आप उसका टास्क। देखो जब उसने काम किया ना, उसके बाद वो क्रोमा डीबी में कुछ डेटा स्टोर कर रहा है। वो क्यों कर रहा है ऐसे, एक सेकेंड, उसने कुछ रिसर्च करी, फिर उसने क्रोमा डीबी में डेटा स्टोर किया। उसके बाद देखो दोबारा से वही वाला एजेंट काम कर रहा है, मार्केट रिसर्च एजेंट। इस बार उसने टेक क्रंच वेबसाइट पे गया, वहां से कुछ डेटा निकाला, फिर उसके बाद एजेंट ने हमें फाइनल आंसर दिया। हुआ क्या कि उसने मल्टीपल वेबसाइट्स विजिट करी, हर वेबसाइट से डेटा निकाला और क्रोमा डीबी में रख दिया। ठीक है, तो क्रोमा डीबी में से बाद में वो डेटा लेगा और सारे डेटा के ऊपर हमें ब्लॉग पोस्ट बना के देगा। तो देखो उसके बाद कंटेंट राइटर एजेंट का काम आया। पहले उसका टास्क क्या है वो दिया हुआ है यहाँ पे, फिर कंटेंट राइटर एजेंट ने अपना फाइनल आंसर बनाया यहाँ पे, देख रहे हो। फिर क्रू एआई ने आउटपुट दी। अब हमें ब्लॉग पोस्ट फोल्डर के अंदर अपनी ब्लॉग मिलनी चाहिए। तो देखते हैं, ये देखो ये मेरा ब्लॉग पोस्ट फोल्डर था, इसके अंदर news_post नाम की मेरे को फाइल मिल गई। अगर आप इस फाइल को ओपन करोगे तो ये मिलेगा आपको, देखो newspost.md। तो इसने हमें ये ब्लॉग पोस्ट बना के दे दी। तो गाइस देखो हमने क्या किया, हमने बोला एक एजेंट को कि मेरे को एक ब्लॉग पोस्ट बनानी है, मैंने टॉपिक बता दिया कौन से टॉपिक पे बनानी है। उसने खुद से इंटरनेट पे मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाके डेटा सर्च करा, उन सारे डेटास को एक क्रोमा डीबी में डेटाबेस में रखा। फिर जब उसने सभी वेबसाइट्स का डेटा डीबी में डेटाबेस में रखा था, वहाँ से उसने डेटा को रीड करा राइटर एजेंट ने। फिर राइटर एजेंट ने हमें ये ब्लॉग पोस्ट बना के दे दी। तो आपने देखा एंड टू एंड सारा काम एजेंट्स ने किया, यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशंस बना सकते हो मल्टीपल एआई एजेंट्स को यूज़ करके। तो अब आपने देखा कि क्रू एआई क्या होता है, हमने ये भी देखा कि क्रू एआई के थ्रू अगर हमें मल्टीपल एजेंट्स बनाने हैं तो वो कैसे बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, एजेंटिक एआई एप्लीकेशन बनाएंगे, एक ट्रैवल असिस्टेंट बनाएंगे क्रू एआई को यूज़ करके। इस एआई पावर्ड ट्रैवल असिस्टेंट को यूज़ करके हम अपनी ट्रिप्स को प्लान कर सकते हैं इंस्टेंटली। नहीं तो जनरली क्या होता है, अगर हमने कहीं का ट्रिप प्लान करना होता है तो हम सारा काम मैनुअली करते हैं। पहले हम देखते हैं, मैनुअली होटल्स को सर्च करते हैं, जिस भी जगह पे आप जा रहे हो वहाँ पे कौन से होटल्स हैं, कैसे हैं, आपके बजट के अकॉर्डिंगली आप होटल चूज़ करते हो। फिर उसके बाद आप ट्रैवल के लिए देखते हो कि कौन सा बेस्ट मोड रहेगा ट्रैवल के लिए, एंड फिर उसके वो भी आप अपने बजट के हिसाब से सारा प्लान करोगे। फिर वहाँ पे जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ पे आप प्लान करते हो कि साइट सीइंग के लिए क्या है, और अपना पूरा ट्रिप प्लान करते हो ताकि आपका वो जो फ्रूटफुल रहे जो भी आप ट्रिप पे जा रहे हो। तो अब होता क्या है कि ये सारे प्रोसेस में हमें बहुत टाइम लग जाता है, ये प्लानिंग में हमारे नंबर ऑफ आवर्स लग जाते हैं इसी काम में। तो ये जो सारा काम है हम ये क्या करेंगे, एक एआई सिस्टम बनाएंगे। उस एआई सिस्टम में मल्टीपल एजेंट्स होंगे, उन मल्टीपल एजेंट्स को यूज़ करके हम एक ट्रिप प्लान करने के लिए आज एप्लीकेशन बना रहे हैं जो हमारा ट्रिप जो है विद इन सेकेंड्स इंस्टेंटली प्लान करके देगा। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए मैं क्रू एआई यूज़ करूंगी, लैंगचेन यूज़ करूंगी एंड स्ट्रीमलेट यूज़ करूंगी। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको वो डेमो दिखाऊंगी एप्लीकेशन का जो आज हम सीखने वाले हैं। उस डेमो को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि हम क्या काम करने वाले हैं आज। फिर जब आप वो डेमो देख लोगे उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें बताऊंगी जिससे कि वो आप ऐप खुद से बना सको। तो डेमो ऐप देखते हैं। तो ये वो डेमो ऐप है, ये स्ट्रीमलेट में बनाई है मैंने। तो देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ना यूजर जहां से वो ट्रैवल कर रहा है, तो मैंने इंडिया से ट्रैवल कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे इंडिया लिख दिया, डेस्टिनेशन रोम लिख दी, कौन सी डेट को ट्रैवल करना है वो वाली डेट लिख दो, टिल व्हाट डेट, रिटर्न डेट कौन सी है जहाँ यहाँ पे वो वाली डेट मेंशन कर दो। फिर आपके जो इंटरेस्ट हैं वो यहाँ पे लिख दो, हमने लिख दिए। उसके बाद जब आप ये जनरेट ट्रेवल प्लान पे क्लिक करोगे तो जो आपका एआई सिस्टम है,
ठीक है, उसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन जाएगी और उसके पास मल्टीपल एजेंट्स हैं, उन सबको यूज करके वो आपका एक जो है ट्रिप जो है वो प्लान करके देगा ऐसे। एंड फिर यहाँ पे डाउनलोड ट्रेवल प्लान का बटन है, इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो ट्रेवल प्लान है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब जब हम ये वाले बटन पे क्लिक करेंगे ना, जनरेट ट्रेवल प्लान, तो ना वो ये 3 तरह की फाइल्स जनरेट करेगा। आप देख रहे हो, सिटी रिपोर्ट, गाइड रिपोर्ट एंड ये फाइनल वाला हमारा ट्रेवल प्लान होगा ना, वो ये वाला होगा। तो हम ये तीनों चीजें 1 बाय 1 देखते हैं। ये बेसिकली ना हम 3 एजेंट्स यूज कर रहे हैं, तो वो तीनों एजेंट 1 बाय, ये वाले 2 एजेंट्स ने तो अपना स्पेसिफिक जो काम था हमने उसको भी एक सेपरेट फाइल में स्टोर करवा दिया, और फाइनली जो हमारा ट्रिप प्लान वाला एजेंट है ना, उसने हमें ये वाला फाइनल प्लान बना के दिया। तो इसको देख लेते हैं। तो ये है हमारा फाइनल प्लान, ऐसी travel_plan.md फाइल बनी। तो देखो, इसने इस पूरा रोम के बारे में बताया। फिर उसके बाद हेयर्स योर ट्रेवल प्लान, सी डे 1 अराइवल, मॉर्निंग में आप ये कर सकते हो, देखो इन्होंने सारा बताया है। फिर डे 2 में आप कोलोजियम विजिट कर सकते हो 9 to 11 AM के बीच में। उसके बाद में इस टाइम पे आप लंच कर सकते हो नियर बाय। उसके बाद आप ये पैलेटाइन हिल है, इसको विजिट कर सकते हो। फिर आप डिनर यहाँ पे कर सकते हो। फिर ये 3rd डे का उन्होंने बोला कि वेटिकन सिटी जा सकते हो। 4th डे आर्ट एंड कल्चर। तो मैंने जो, और देखो यहाँ पे आवर्स टाइमिंग भी बताया उसने, पूरा प्लान करके, पूरे 7 डेज का जो हमारा ट्रिप था उसने पूरा प्लान करके हमें यहाँ पे दे दिया। अब अगर आप बाकी जो फाइल्स थी वो देखना चाहते हो, जैसे सिटी रिपोर्ट में क्या था एंड गाइड रिपोर्ट में क्या था, वो भी देख लेते हैं। सिटी रिपोर्ट में देखो हमें क्या मिल रहा है, अकोमोडेशंस के बारे में बताया जा रहा है। हमारा जो ट्रेवल प्लान है वो इससे इस डेट तक का है। तो बजट फ्रेंडली हॉस्टल्स, देखो फर्स्ट उसने हमें ये बता दिया, ये प्राइस होगा, लोकेशन कोलोजियम के नियर है, फीचर्स ये हैं, यहाँ से आप उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। फिर ये सेकंड उसने बताया कि आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो, यहाँ पे प्राइस पर नाइट इतना है, लोकेशन कहाँ है, सारा कुछ उसके बारे में, और हर जगह के साथ उसने लिंक प्रोवाइड किया है ताकि हम और डिटेल देख सकें। फिर ये मिड रेंज वाले होटल्स आ गए, यहाँ पे देखो इतना पर नाइट आपको पड़ेगा, एंड फिर लोकेशन ये है, फीचर्स क्या है, सेकेंड होटल की इंफॉर्मेशन दे दी। फिर उसने लग्जरी होटल्स भी बता दिए हमें, यहाँ पे प्राइसेस फिर और ज्यादा हो जाएंगे। तो आप पिक कर सकते हो कि आपको कौन सा बेस्ट ऑप्शन रह रहा है। फिर उसने ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस भी हमें दे दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बताया, टिकट कॉस्ट कितनी है वो भी बताया, वॉकिंग कितना है, बाइकिंग थ्रू जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वैसा देख सकते हो। वीजा रिक्वायरमेंट के बारे में भी उसने बताया है यहाँ पे। तो वेदर फोरकास्ट भी बता रहा है गाइज, देखो। एंड जो मार्च में इवेंट्स हैं वहां पर, वो सारे इवेंट्स भी हमें बता रहा है। एंड एडिशनली इसने हमें ये वाले ट्रेवल ट्रिप्स भी दिए। तो देखो कितने अच्छे से विद इन सेकेंड्स हमें ये सारी डिटेल मिल गई। नहीं तो हमें पूरा मैनुअली एक्सप्लोर करना पड़ता, हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते और ये सारा डेटा सर्च करते। तो इस तरह की एप्लीकेशन आज हम बनाने वाले हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ना मैंने जुपिटर नोटबुक में पहले आपको बेसिक्स बताऊंगी, जो जो चीज़ें आज हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें वो सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले न्यू पे क्लिक करो, पाइथन 3, हमने जुपिटर नोटबुक ओपन कर ली, यहाँ पे हम काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता रही हूँ, कौन कौन से मॉड्यूल्स हमें चाहिए, कौन से मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे आज का कोड रन करने के लिए। तो गाइज आपको ये सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, क्रू एआई टूल्स, लैंगचेन कम्युनिटी, लैंगचेन ओलामा। हम लैंगचेन ओलामा क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि जो एलएलएम हम यूज करेंगे आज, वो हम करेंगे लामा 3.2 एलएलएम, एंड वो ओलामा से हम ऐसे पिक कर सकते हैं। स्ट्रीमलेट क्या है, हमने वेब एप्लीकेशन बनानी है। जैसे ये वेब एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाई, हमने ये बनानी है, ये स्ट्रीमलेट के थ्रू बनेगी, इसलिए हम इसको कर रहे हैं यूज। डक सर्च टूल है, ये टूल हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमने वेब सर्च करनी है। जब भी कोई यूजर डेस्टिनेशन फिल करेगा, अपनी डेट्स बताएगा, कब से कब ट्रेवल करना है, अपने इंटरेस्ट बताएगा, उसके बेसिस पे हमें इंटरनेट से वेब सर्च करना पड़ेगा ना, उसके बेसिस पे ही हमें डिटेल्स मिलेंगी। तो हम ये वाला टूल यूज करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। एंड जो हम आज एप्लीकेशन बना रहे हैं वो क्रू एआई टूल्स को यूज करके बना रहे हैं। एंड हमें उसके लिए लैंगचेन एंड लैंगचेन कम्युनिटी भी चाहिए। तो हमें ये
ये सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना है। तो आप इसे रन कर दोगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। मेरे केस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए मैं इसको कमेंट करके नेक्स्ट सेल पे मूव हो रही हूँ। गाइस नेक्स्ट सेल में हम अब क्या करते हैं ना, LLM डिफाइन कर लेते हैं। पहले अपना LLM का कोड लिख लेते हैं, जो LLM हमने यूज करना है उसको कैसे यूज कर सकते हैं वो लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप्स पे जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, क्रू AI से LLM इंपोर्ट कर रहे हैं, और LangChain ओलामा में ना ओलामा LLM मॉड्यूल है, हम इसको इंपोर्ट करेंगे। एंड ये देखो LLM, यहाँ पे मैंने मॉडल बता दिया मुझे कौन सा यूज करना है। मुझे LLM कौन सा यूज करना है, लामा 3.2। एंड आप इस तरह से LLM डिफाइन करोगे क्रू AI में। तो अब LLM वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या पड़ा है, लामा 3.2 LLM। तो इसको यूज करने के लिए आपको किसी API की जरूरत नहीं है। बट गाइज इसको यूज करने के लिए ना, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपके पास ओलामा इंस्टॉल्ड हो। वो ओलामा कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, olama.com पे जाओ, डाउनलोड पे क्लिक करो, उसके बाद जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सेलेक्ट कर लो। फिर ये डाउनलोड फॉर, मेरा जैसे विंडो सिस्टम है तो विंडो पे सिलेक्ट करके डाउनलोड्स फॉर विंडो कर लो। जब आप डाउनलोड्स फॉर विंडो पे क्लिक करोगे तो ना आप देखोगे अंडर डाउनलोड्स ये फाइल डाउनलोड होने लग जाएगी। ये exe फाइल है। जब ये सेटअप एक बार डाउनलोड हो जाएगा, इस पर डबल क्लिक करना और जो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस होगी उनको फॉलो करना, ओलामा इंस्टॉल हो जाएगा। जब एक बार ओलामा इंस्टॉल हो गया, फिर आप क्या करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके ना यहाँ पे ओलामा लिखना। अगर तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिख रही है, दैट मीन्स ओलामा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब जब एक बार ओलामा इंस्टॉल हो गया ना, उसके बाद आपको ना यहाँ पे कमांड लिखनी होती है जिसके थ्रू आप LLM को पहले अपने PC पे डाउनलोड करते हो। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हो, उसके लिए ना यहाँ पे हम एक और लिंक ओपन करते हैं, ओलामा गिटहब ओपन करो। तो ये जो फर्स्ट लिंक है ना ओलामा का गिटहब वाला, इसको ओपन करो, इसको स्क्रॉल करो और इस सेक्शन में देखो, मॉडल लाइब्रेरी के अंदर देखो, बहुत सारे डिफरेंट LLMs हैं। ये सारे LLM आप यूज कर सकते हो, और इनको अपने लोकल PC पे डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो डाउनलोड के नीचे कमांड दिए हैं। अगर आपको DeepSeek R1 डाउनलोड करना है तो आप ये कमांड यूज करो। एंड इस मॉडल का साइज कितना होगा, इतना होगा। इसमें कितने पैरामीटर्स हैं, इतने पैरामीटर्स हैं। तो हम जो आज यूज कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं ये वाला लामा 3.2 जिसमें 3 बिलियन पैरामीटर्स हैं एंड ये 2 GB स्पेस लेगा आपके PC पे। इसको ये कमांड जो है इसके सामने ये कॉपी करो, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ और यहां पे ये कमांड पेस्ट कर दो, तो फिर एंटर कर दो। अब मेरे केस में क्या हुआ ना, देखो ये कमांड ना मैंने पहले भी रन करी हुई है एक बार, तो मेरे PC में जो लामा 3.2 मॉडल है पहले ही डाउनलोड हो गया। ऐसे दिखेगा जब ये डाउनलोड होता है ना, इस तरह की फाइल्स डाउनलोड होती हैं। जब एक बार फाइल्स डाउनलोड हो गई उसके बाद अब आप इस मॉडल से यहाँ पे चैट कर सकते हो, पर हमें सिर्फ इस कमांड तक रन करना है। यहाँ पे बाकी काम हम सारा कहाँ पे करेंगे, जुपिटर नोटबुक पे। तो अब हमने अपने PC पे लामा 3.2 मॉडल जो है LLM जो है वो डाउनलोड कर लिया है। अब हम देखो यहाँ पे उसी मॉडल का नाम लिख रहे हैं। तो ये स्टेप्स फॉलो करके आप अपने पास LLM ले लोगे। अब आपके पास LLM है, आप इसको रन कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, टूल भी डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि एजेंट्स टूल यूज करेंगे ना। तो ये वाली लाइन लिख दो। हमने क्या किया, CrewAI.tools में से टूल इंपोर्ट किया एंड हम डक गो सर्च जो टूल है ये यूज करना चाहते हैं वेब सर्च के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम रख दिया सर्च वेब टूल। इस फंक्शन के अंदर मैं ये वाला जो डक गो सर्च है इसको कॉल कर रही हूँ एंड फिर इस टूल को रन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, सर्च टूल डॉट रन। तो हमारे पास अब टूल भी आ गया। इस टूल की हेल्प से ही जो हमारे AI एजेंट्स होंगे, मल्टीपल AI एजेंट जो हम यूज करेंगे, ये वेब सर्च करके रिजल्ट्स देंगे हमें जिस भी डेस्टिनेशन का हमने डिटेल पूछी होगी। तो इसको भी रन कर लो। अब हमारे पास LLM एंड टूल दोनों चीजें आ गई। अब नेक्स्ट काम क्या है, एजेंट बनाना। तो अब हम एजेंट बनाते हैं। तो सबसे पहला जो एजेंट है वो है हमारा सिटी लोकल गाइड एक्सपर्ट। देखो एजेंट कैसे बनाते हैं, एजेंट को इंपोर्ट किया CrewAI से,
फिर ऐसे लिखा रोल, गोल, बैक स्टोरी, टूल्स, वर्बोस, एलएलएम, ये सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं। तो गाइज अगर आपको नहीं पता ये सब चीज़ें क्या है तो मेरे लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में कि क्रियो एआई कैसे काम करती है, एजेंट को क्या क्या चाहिए होता है जब हम एजेंट बनाते हैं। तो आप ये वाला ट्यूटोरियल चेक कर लो, उसमें आपको ये सारी डिटेल समझ आ जाएगी। आज मैं वो वाले थ्योरी वाले पार्ट में नहीं जा रही हूँ, मैं आज सिर्फ आपको डायरेक्टली बता रही हूँ कि एजेंट बना रहे हैं हम। जब भी हम एजेंट बनाते हैं तो ये सारे पैरामीटर्स हम डिफाइन करते ही हैं। रोल क्या है इसका, सिटी लोकल गाइड एक्सपर्ट। गोल इसका क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन थिंग्स टू डू इन द सिटी बेस्ड ऑन यूजर इंटरेस्ट। एंड बैक स्टोरी दे दी हमने यहाँ पे इसको। एंड हमने इसको बोला ये वाला टूल यूज कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट सर्च करनी पड़ेगी, वेब सर्च करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई टूल चाहिए होगा। तो हम कौन सा टूल यूज करने को बोल रहे हैं, सर्च वेब टूल, जो कि डक-डक-गो सर्च यूज करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने एलएलएम कौन सा यूज कर रहे हैं, ओलामा का लामा 3.2 एलएलएम। वर्बोस 2 मतलब स्क्रीन पे सारा प्रोसेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीजें यूज करके मैंने एक एजेंट बना लिया। अब हम इसको भी रन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एजेंट बनाते हैं। अब ये है मेरा नेक्स्ट एजेंट। ये एजेंट का रोल क्या है, ट्रेवल ट्रिप एक्सपर्ट। गोल इसका दे दिया हमने, बैक स्टोरी दे दी, सर ये सारा डिटेल्स दे दी, एलएलएम भी डिफाइन कर दिया, वर्बोस दे दिया, टूल दे दिया, सारी डिटेल दे दी इसको। ये हमारा सेकंड एजेंट हो गया। इसको भी रन कर दो। ये हमारा थर्ड एजेंट है। ये एजेंट कौन सा है, प्लानर एजेंट। ये प्लान करेगा। ये हमारा सबसे मेन एजेंट है, जो इस एजेंट और इस एजेंट की हेल्प से जो भी इसको मिला आउटपुट, उसके बेसिस पे ये फिर प्लानर एक्सपर्ट जो है हमारा ट्रिप प्लान करेगा। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, रोल क्या है इसका, ट्रेवल प्लानिंग एक्सपर्ट। गोल क्या है, कंपाइल ऑल गैदर्ड इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेवल प्लान। बैक स्टोरी भी दे दी इसको हमने। फिर टूल, ये भी वही वाला टूल यूज कर रहा है, एलएलएम यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एजेंट। हमारे पास कितने एजेंट हो गए, 3 एजेंट हो गए। और सबसे मेन वाला एजेंट कौन सा है, प्लानर एजेंट। ये वाला ट्रेवल प्लानिंग एक्सपर्ट जो है, ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये वाला एजेंट, ये वाले एजेंट की और ये वाले एजेंट से जो भी इसको इंफॉर्मेशन मिली उसको यूज करके ये एक हमारा फाइनल ट्रिप प्लान करेगा और हमें पूरा लिस्ट प्रोवाइड करेगा हर चीज की। ठीक है, तो ये हमारे एजेंट्स हो गए। अब आपको पता है, मैंने बताया था क्रियो एआई में 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। क्या होता है, टूल्स, एजेंट्स। टूल और एजेंट हमने यूज कर लिए। अब क्या बचा, टास्क। अब हम टास्क डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से काम है और कौन कौन सा काम किस एजेंट को मिलना चाहिए, वो वाला चीज करनी है अभी हमने। तो अब हम टास्क डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट टास्क है हमारा ये लोकेशन टास्क। यहाँ पे ना टास्क कैसे बनाते हैं, ये देखो, टास्क हमने इंपोर्ट किया क्रियो एआई से। फिर वो टास्क बनाने के लिए ऐसे लिखोगे आप। एंड जब भी आप टास्क बनाते हो आप डिस्क्रिप्शन दोगे, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, कौन से एजेंट को वो काम असाइन कर रहे हो, और अगर आपको उस टास्क की जो आउटपुट आएगी वो किसी फाइल में सेव करनी है तो उस फाइल का नाम दे दोगे यहाँ पे। अब क्या होगा, ये वाला टास्क जब परफॉर्म होगा, ये वाला जो टास्क है कौन परफॉर्म करेगा, लोकेशन एक्सपर्ट करेगा। लोकेशन एक्सपर्ट कौन सा है हमारा, ये देखो, ये वाला एजेंट है लोकेशन एक्सपर्ट। तो जब ये वाला जो टास्क है लोकेशन एक्सपर्ट ने इसके ऊपर काम करा तो जो कुछ आउटपुट आएगी, वो जो आउटपुट होगी हम cityreport.md फाइल में सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टास्क। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, इस टास्क के लिए ना ये हमें पूछ रहे कौन सी सिटी से कौन सी सिटी जाना है, डेट, कौन सी डेट को जाना है एंड कौन सी डेट को वापस आना है। तो ये सारी डिटेल्स हम प्रोवाइड करेंगे अपने एआई सिस्टम को, फिर ये उसके ऊपर काम करेगा। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे मैनुअली खुद से वैल्यूज प्रोवाइड कर देते हैं, फ्रॉम सिटी, डेस्टिनेशन, डेट फ्रॉम एंड डेट टू। तो अभी के लिए ना मैंने ये चीजें खुद से प्रोवाइड कर दी। फ्रॉम सिटी में इंडिया आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, इंडिया। यहाँ पे रोम, यहाँ पे 1 मार्च 2025, यहाँ पे डिपार्चर डेट 7 मार्च 2025। ये वैल्यूज अभी के लिए मैंने मैन्युअली फिल कर दी और मैंने अपने इंटरेस्ट में डाल दिया साइट सीइंग एंड गुड फूड। तो अब ये हमारा फर्स्ट टास्क हो गया, इसको भी रन कर देते हैं। अब बाकी टास्क भी डिफाइन कर लें। अब मेरा नेक्स्ट टास्क है ये गाइड टास्क। इसमें फिर से हम टास्क को इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शन दी हमने,
डिस्क्रिप्शन में देखो मैंने डेस्टिनेशन, इंटरेस्ट, डेट फ्रॉम, डेट टू, वो सारी वैल्यूज जो यहाँ पर है, ये सारी वैल्यूज इस टास्क को भी मिल रही हैं। फिर उसके बेसिस पे ये हमारे लिए गाइड रिपोर्ट बनाएगा। देख रहे हो आउटपुट क्या है, गाइड रिपोर्ट। एंड ये जो टास्क है ये किसको असाइन कर रहे हैं हम, गाइड एक्सपर्ट को। गाइड एक्सपर्ट कहाँ है हमारा, ये देखो ये गाइड एक्सपर्ट हमने बनाया था। गाइड एक्सपर्ट हमें क्या बताएगा, ये हमें प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन ऑन थिंग्स टू डू इन द सिटी बेस्ड ऑन द यूजर इंटरेस्ट। ठीक है, और वो सारी चीजें ये किस में स्टोर कर देगा, इस फाइल में स्टोर कर देगा। तो अब हम इसको भी रन कर लेते हैं। अब हम थर्ड टास्क भी बना लें, प्लानिंग का जो मेन टास्क है। तो उसके लिए आप ये वाला कोड लिख दो, देखो प्लानर टास्क, इसमें दोबारा से हम टास्क को कॉल कर रहे हैं। ये सारी चीजें डेस्टिनेशन, इंटरेस्ट, डेट फ्रॉम, डेट टू, ये सारा कुछ हम यहाँ से ले रहे हैं जो मैनुअली हमने वैल्यूज दी हुई हैं। उसके बाद देखो ये हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट, हमने ये बताया हुआ है कि हमें आउटपुट इस फॉर्म में चाहिए। तो इस आउटपुट फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए ये प्लानर टास्क जो है टास्क परफॉर्म करेगा। और देखो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, ये कहाँ से डेटा ले रहे हैं, लोकेशन टास्क एंड गाइड टास्क। ये जो दो टास्क हमने ऊपर बनाए हैं, ये देखो गाइड टास्क बनाया है ना, फिर लोकेशन टास्क बनाया है, ये हमने क्या किया, प्लानर टास्क को कॉन्टेक्स्ट में दे दिया। मतलब ये जो ट्रिप प्लानिंग वाला जो मेन एजेंट है, ये कैसे आउटपुट बनाएगा, ये कैसे हमारे लिए एक ट्रैवल प्लान जो है ट्रिप बना के देगा। ये वाले जो टास्क है और जो ये वाला टास्क है, मतलब जो टास्क एक एजेंट ये टास्क कर रहा है, दूसरा एजेंट ये टास्क कर रहा है, वो दोनों जो टास्क हैं वो हम एज अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं प्लानर वाले टास्क को। प्लानर वाला टास्क क्या यूज कर रहा है, कौन सा एजेंट यूज कर रहा है, प्लानर एक्सपर्ट कर रहा है। एंड फिर ये फाइनली हमें ये वाली एक फाइल बना के देगा travelplan.md, जिसमें हमारी पूरा जो ओवरऑल जो प्लान होगा ना वो इसमें डिफाइंड होगा। कौन सी फाइल में, ट्रैवल प्लान में। अभी थोड़ी देर में आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी ये कोड, तब आपको पता लग जाएगा किस तरह की फाइल बनेगी। तो अब हम इसको भी रन कर लेते हैं। अब हमारे पास टास्क हो गए, एजेंट हो गए, टूल हो गए। अब हमने क्या करनी है, क्रू बनाना है। क्रू में प्रोसेस डिफाइन करेंगे कि हमें सीक्वेंशियल प्रोसेस चाहिए कि पैरेलल चाहिए, एंड फिर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा गाइज, उससे पहले ना मैंने एक और चीज करी है। मैंने क्या करा है ना, ये जो तीनों टास्क है ना, इन तीनों टास्क को एक एक फंक्शन में दिया ताकि यूज करना इजी हो जाए। तो मैं वो वाला कोड पेस्ट कर रही हूँ, दिखा देती हूँ आपको। देखो मैंने एक फंक्शन बनाया लोकेशन टास्क, इसके अंदर मैंने वो जो कोड भी आपको समझाया है ना टास्क वाला, देखो टास्क हो रहा है, ये सारी डिटेल्स दी, फिर आउटपुट इस फाइल में सेव हो जाए। उसी तरह से एक गाइड टास्क जो था उसको मैंने एक फंक्शन में डाल दिया, उसको नाम दे दिया गाइड टास्क। फिर ये सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा ही दिया था। टास्क ये गाइड रिपोर्ट .md फाइल बना के देगा। फिर ये जो प्लानर टास्क था इसका भी मैंने एक फंक्शन बना दिया। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी अभी कि कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। ये जो लोकेशन टास्क है या गाइड टास्क दोनों इसका इनपुट बन जाएंगे, एंड ट्रेवल प्लान .md फाइल बना देगा ये फाइनली। ठीक है, तो मैंने इनको एक फंक्शन में रख दिया। अब हम इन तीनों फंक्शंस को ना कॉल कर लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, लोकेशन टास्क वेरिएबल के अंदर लोकेशन टास्क फंक्शन को कॉल कर लिया। ये जो लोकेशन टास्क फंक्शन था इसको कॉल कर लिया, देखो। ठीक है, तो ये इसके सारे पैरामीटर्स थे, ये सारी चीजें हमने प्रोवाइड करी हुई हैं। सेम गाइड टास्क वेरिएबल के अंदर मैंने गाइड टास्क फंक्शन को कॉल कर लिया। प्लानर टास्क वेरिएबल के अंदर मैंने प्लानर टास्क फंक्शन को कॉल कर लिया। अब हम क्रू बना लेते हैं। तो क्रू बनाने के लिए देखो मैंने क्या किया, मैंने क्रू एंड प्रोसेस को इंपोर्ट करा क्रू AI से। इस क्रू को यहाँ पे ऐसे इनिशियलाइज कर दिया, क्रू स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्रू को मैंने ये तीनों एजेंट प्रोवाइड कर दिए। 3 एजेंट है ना हमारे पास, लोकेशन एक्सपर्ट, गाइड एक्सपर्ट एंड प्लानर एक्सपर्ट। ये तीनों एजेंट मैंने एजेंट्स को इसको प्रोवाइड कर दिए। तीनों ही टास्क भी मैंने प्रोवाइड कर दिए इसको। प्रोसेस मैं बोल रही हूँ कौन सा चाहिए, सीक्वेंशियल, मीन्स पहले एक काम हो, फिर दूसरा काम हो, फिर तीसरा काम हो, स्टेप बाय स्टेप काम हो। ठीक है, फुल आउटपुट ट्रू मीन्स मुझे पूरी आउटपुट देखनी है। वर्बस ट्रू मतलब स्क्रीन पे आपको आउटपुट दिखे। क्रू को रन करने के लिए आप लिखोगे crew.kickoff। अब आप इसको रन करोगे तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा जब इसको रन करोगे, आपको 3 .md फाइल्स मिलेंगी। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं।
तो देखो एजेंट स्टार्ट हो गया, टास्क। अच्छा गाइज, हम ना वो फाइल्स देखते हैं जो फाइल्स मैंने बोली थी। तो ये कोड मैं कहाँ कर रही हूँ, देखो ये वाली जुपिटर नोटबुक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखो ये फाइल और ये फाइल बन गई यहाँ पे। सिटी रिपोर्ट ओपन करके देख लेते हैं। तो देखो ये हमें सिटी रिपोर्ट में मिल गया। सिटी रिपोर्ट .md फाइल में हमें ये चीज़ें मिल गई। 1 to 7 मार्च का था ना हमारा ट्रिप। उसके बाद ये सारा इसने बता दिया, बजट फ्रेंडली होस्टल्स बता दिए, पहले सबका बता दिया, प्राइस कितना है, लोकेशन क्या है, वहाँ के फीचर्स क्या हैं। फिर उसके बाद मिड रेंज होटल्स बता दिए इसने, ये देखो यहाँ पे। फिर उसके बाद लग्जरी होटल्स बता दिए इसने। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग, डेली एक्सपेंस एंड मील्स, एवरीथिंग वो सब बता दिया। ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस भी बता दी इसने यहाँ पे। वीज़ा रिक्वायरमेंट क्या है वो बता दी। फिर उसके बाद वेदर फोरकास्ट का बता दिया। इवेंट्स जो हो रहे हैं मार्च में उसके बारे में बता दिया। हमें ट्रेवल टिप्स भी दे दिए। सिटी रिपोर्ट .md हमें कौन सा एजेंट बना के दे रहा था, देखते हैं यहाँ पे। देखो सिटी रिपोर्ट .md, यहाँ पे लोकेशन टास्क जो था वो हमें सिटी रिपोर्ट बना के दे रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो गाइड रिपोर्ट .md है, जो कौन बना के दे रहा है हमें, गाइड टास्क बना के दे रहा है। तो इसमें क्या है, तो ये गाइड मिल गया हमें, इसने हमें बता दिया वहां के बारे में, आप इसको भी पढ़ लेना। उसके बाद लास्ट वाला जो मेन है सबसे, प्लानर टास्क हमें बना के दे रहा है ट्रेवल प्लान .md। ट्रेवल प्लान .md फाइल ओपन कर लेते हैं। देखो ये हमारा ट्रेवल प्लान .md फाइल है, इसमें पूरा ट्रेवल मिल जाएगा आपको। पहले रोम के बारे में कुछ बताया है, फिर ये देखो यहाँ पे बताया है कि बजट के अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हो। यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, देख रहे हो कि 50 यूरो टू 100 यूरो पर डे के हिसाब से भी है। ये सारा आप रीड कर सकते हो यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ट्रेवल प्लान दिखा दिया उसने। डे 1 का 1 मार्च, जिस दिन पर्सन अराइव होगा वहाँ पे, ये कर सकता है मॉर्निंग में, आफ्टरनून एंड इवनिंग। डे 2 में एंशियंट रोम उसने बोला हुआ है, यहाँ पे कोलोजियम विजिट कर सकते हो इस टाइम में, ये टाइम लंच के लिए जा सकते हो। इवनिंग में ये वाला प्लेस है, यहाँ जा सकते हो। 3rd डे आप वेटिकन सिटी जा सकते हो। देख रहे हो पूरा मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, सारे डेज के लिए हमें प्लान करके यहाँ पे विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट हमें ये सारा हमारा ट्रिप प्लान होके मिल गया। तो यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट एजेंट्स यूज करे इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये तो था, मैंने आपको बताया जो हम यूज करने वाले हैं चीजें। आपको एजेंट्स के बारे में पता चल गया, आपको टूल्स पता लग गए कौन से हम बना रहे हैं, आपको पता लग गया हमारे पास 3 टास्क होंगे, वो तीनों टास्क के लिए 3 एजेंट्स होंगे। टूल हम एक ही यूज कर रहे हैं क्योंकि वेब सर्च करना है और कोई काम नहीं है अभी यहाँ पे। तो अब हम इसको स्ट्रीमलेट के साथ यूज करके वो प्रोजेक्ट बनाते हैं जो मैंने आपको बोला था कि एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। क्या है, मैं ये वाला फोल्डर यहाँ पेस्ट कर रही हूँ, इसमें मैंने ऐप बनाई हुई है। मैं आपको ये सारी फाइल्स दिखाऊंगी और फिर हम इसको समझ लेते हैं। तो आप अभी के लिए ये चीज़ें हटा दो यहाँ से। रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई दी थी, ये सारी रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करनी है। ये सब हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, बट फिर भी मैंने requirements.txt फाइल में ये रख दी है फाइल। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रेवल टूल, ट्रेवल टास्क, ट्रेवल एजेंट्स। ये ट्रेवल एजेंट्स के अंदर हमारे सारे एजेंट्स हैं। तो हम ओपन कर लेते हैं ये फाइल। तो देखो ये फाइल मैंने ओपन कर ली, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बारे में। हम इसको थोड़ा देखो, LLM हम ये वाला यूज कर रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया LLM कैसे यूज कर रहे थे। एंड ये हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं ये वाला एजेंट कैसे बनेगा। मैंने सिर्फ वहां से कॉपी सेपरेट फाइल में वहां से कोड कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये लोकेशन एजेंट हो गया हमारा, एंड ये प्लानर एजेंट हो गया, ये तीनों एजेंट। ये हो गया हमारा ट्रेवल एजेंट .py फाइल। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट फाइल ट्रेवल टास्क। अब ये देख लेते हैं। टास्क के अंदर देखो मैंने फंक्शन बनाए थे ना, मैंने आपको बोला था सारे टास्क के लिए एक एक फंक्शन बना लेते हैं। लोकेशन टास्क, गाइड टास्क एंड प्लानर टास्क। सिर्फ मैंने वहां से फंक्शन उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। देखो ये प्लानर टास्क हमें ट्रेवल प्लान .md फाइल बना के देगा, गाइड टास्क हमें गाइड रिपोर्ट .md बना के देगा, लोकेशन टास्क हमें सिटी रिपोर्ट .md बना के देगा। उसके बाद रह गया टूल्स। टूल्स पे आ जाओ।
टूल्स में देखो मैंने क्या किया है, सिंपल मैं एक टूल यूज कर रही हूँ जो मैंने आपको बताया था, डक डक सर्च गो टूल। अगर आपको कोई और टूल भी यूज करना है ना, मैंने ऐसे कमेंट में लिखा हुआ है, आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे टूल्स हो गए। अब ये वाली फाइल आपको समझ आ गई। अब ये वाली जो फाइल है माई ऐप 2, इसमें मैंने स्ट्रीमलेट ऐप बनाई हुई है, मतलब इसमें मैंने क्रू बना के कॉल किया हुआ है स्ट्रीमलेट के साथ। तो इसको ओपन करते अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो स्ट्रीमलेट इंपोर्ट करने के लिए हमने ये लिख दिया, बाकी ये सारी चीजें देखो डिफरेंट फाइल से हमने इंपोर्ट करी है। ट्रेवल एजेंट से हम ये तीनों एजेंट इंपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेवल टास्क फाइल से, ये वाली ट्रेवल टास्क फाइल से हम ये तीनों टास्क इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर क्रू एआई से हम क्रू एंड प्रोसेस इंपोर्ट कर रहे हैं और इस फाइल में हम क्रू बनाएंगे। स्ट्रीमलेट इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रीमलेट बनाना है। अब st.title मतलब स्ट्रीमलेट ऐप का जो टाइटल है वो मैं ये बनाना चाहती हूँ। अगर आप दोबारा से ऐप देखो ये जो आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रहा है, ये दिख रहा है इस कोड के कारण, ठीक है। फिर st.markdown प्लान योर नेक्स्ट ट्रिप, ये जो सब लिखा हुआ है ना, ये सारी चीजें ये आपको इससे मिल रही हैं। उसके बाद यूजर से इनपुट लेने के लिए ये वाली देखो वेरिएबल्स हैं। फ्रॉम सिटी, यहाँ पे मैंने इंडिया लिखा हुआ है मैनुअली, आप यहाँ पे कोई वैल्यू फिल कर दो। फ्रॉम डेस्टिनेशन लिख दो, डिपार्चर डेट कैलेंडर आ जाएगा, सर्च कर लेना। रिटर्न डेट हो जाएगी, देखो यहाँ पे कैलेंडर है ना हमारे पास, डिपार्चर डेट यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। रिटर्न डेट के लिए भी कैलेंडर है, वैल्यू सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे यूजर अपनी इंटरेस्ट लिख देगा और फिर वो जनरेट प्लान पे, देखो ये मैंने लिखा हुआ है। ये तीनों वेरिएबल में हमारे पास सारे यूजर की इनपुट्स ले ली। उसके बाद हमने क्या लिखा है, st.button, इससे क्या होता है, बटन क्रिएट होता है और बटन के ऊपर लिखा हुआ है जनरेट ट्रेवल प्लान। इफ मतलब अगर कोई इस बटन को क्लिक करता है तो फिर एक और इफ कंडीशन चेक हो रही है, जिसमें वो ये चेक कर रहा है कि ये जो सारे ऊपर वेरिएबल्स हैं इनमें वैल्यू है कि नहीं। अगर इनमें कोई एक भी ऐसा कॉलम है जिसमें वैल्यू नहीं है, ऐसा कोई भी इनपुट बॉक्स है जिसमें यूजर ने वैल्यू नहीं मेंशन करी, तो ये एरर दिखा देगा। अगर यूजर ने सारी वैल्यूज प्रोवाइड करी हैं, ये वाली सारी वैल्यूज अगर यूजर ने भरी हुई हैं, तो ये लिखा आ जाएगा AI इज प्रिपेयरिंग योर पर्सनलाइज्ड ट्रेवल। एंड देन देखो टास्क चलने लग गए, लोकेशन टास्क कॉल कर रहे हैं, गाइड टास्क कॉल कर रहे हैं, प्लानर टास्क कॉल कर रहे हैं। फिर क्रू बना दिया, क्रू में हमने सारे एजेंट्स प्रोवाइड कर दिए, टास्क में सारे टास्क प्रोवाइड कर दिए। प्रोसेस डॉट सीक्वेंशियल हो गया, फुल आउटपुट दिखनी चाहिए, वो बस ट्रू है। फिर क्रू को रन करने के लिए क्रू डॉट किक ऑफ लिख दिया। एंड फिर आपको इसकी हेल्प से जो वेब ऐप है वहां पे आउटपुट दिख जाएगी। फिर हम उसको एक फाइल में स्टोर करके रखना चाहते हैं, एक txt फाइल में, तो हमारे को जो भी यहाँ पे आउटपुट मिली ना उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। एंड st.download बटन मतलब स्ट्रीमलेट में हम डाउनलोड बटन बना रहे हैं, जिसमें हमने जो भी डेटा ऊपर मिला है ना, हमें रिजल्ट मिला है, उसको हम सेव कर रहे हैं .txt फाइल में। तो रन करके देख लेते हैं इस कोड को। तो देखो ये सारी वैल्यूज भरी हुई हैं। हम क्या करते हैं, जनरेट ट्रेवल प्लान। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो लिखा आ रहा है AI इज प्रिपेयरिंग योर पर्सनलाइज्ड ट्रेवल, प्लीज वेट। तो अभी वो काम कर रहा है, उसके बाद वो सारी फाइल्स आपको बना के दे देगा। और अगर आप देखना चाहते हो ना तो यहाँ पे ये काम हो रहा है, बैकएंड पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये काम कर रहा है, प्रोसेस चल रहा है अभी। देखो ट्रेवल प्लान एजेंट का काम चल रहा था, उसने सर्च करा, 2025 के ट्रेवल ट्रेंड्स देख रहा है। तो बैकएंड पे अभी सारा काम चल रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट में ही सारा काम चल रहा है। फाइनल जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद स्ट्रीमलेट ऐप यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाएगी और हमारे पास डिफरेंट MD फाइल्स भी होंगी जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें सारा कुछ सेपरेटली पड़ा हुआ है, हमारा ट्रेवल प्लान भी पड़ा हुआ है, ठीक है। एसेंशियल टिप्स दे दिए अभी उसने यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स रेडी होके आ गया फॉर द ईयर 2025। ये सारा आप पढ़ लो, यहाँ से सारी डिटेल मिल गई। पॉपुलर अट्रैक्शंस आ गई, एसेंशियल टिप्स आ गए। आपको डाउनलोड करना है प्लान को, यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे डाउनलोड हो गया। यहाँ पे मैंने फाइल ओपन करी तो यहाँ पे मैं सारी फाइल देख सकती हूँ।
तो गाइस इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो स्ट्रीमलेट को, क्रू एआई को एंड लैंगचेन को इकट्ठे और अपनी आप एआई पावर्ड एप्स बना सकते हो। इसमें हमने मल्टीपल एजेंट्स यूज़ करे हैं एंड इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है, ये कोड आप वहाँ से ले सकते हो। एंड आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। एंड गाइज अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।